माय मौली नमस्कार। महान महापुरुषों की जयंतियां मनाने से हमारा चारित्रिक विकास होता है। महान पुरुष महात्मा बुद्ध जयंती अभिवाचन कर रही है। महात्मा बुद्ध जयंती बौद्ध धर्म के रचयिता महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन सत्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी दिन उनका जन्म हुआ और निर्वाण भी उसी दिन हुआ। भगवान बुद्ध के पिता शुद्धोधन शाक्य गणतंत्र के प्रमुख शासक थे। उनकी माता का नाम महामाया था। एक दिन जब वे पूर्ण गर्भ की अवस्था में अपनी नगरी कपिलवस्तु से मायके देव दह जा रही थी, तो मार्ग में लुम्बिनी वन में दो शॉल वृक्षों के बीच वैशाख पूर्णिमा के दिन इस अद्भुत बालक ने जन्म दिया। माता पुनः कपिलवस्तु वापस लौट आई। राजा ने उसका नाम सिद्धार्थ रखा। जन्म के 7 दिन बाद माया का प्राणांत हो गया। तब सिद्धार्थ का पालन पोषण माया की बहन प्रजापति गौतमी ने किया। ज्योतिषियों द्वारा की गई भविष्यवाणी की ये बालक भविष्य में वैराग्य धारण करेगा तथा विश्व का कल्याण करेगा। से उनकी पिता को डर था कि कहीं सिद्धार्थ सांसारिक दुख देकर विरक्त न हो जाए। उन्होंने पुत्र को दुखों से बचाने के हर संभव प्रयास किए। सिद्धार्थ के लिए महल से बाहर निकलना मना कर दिया था। महल में ही उनकी शिक्षा दीक्षा सैन्य शिक्षा घुसटवारी आदि की समुचित व्यवस्था कर दी गई। वे शीघ्र ही उनके दक्षता भी प्राप्त कर ली। सिद्धार्थ युवा हो चले थे। महाराज ने सोचा कि यदि उनका विवाह कर दिया जाए तो वैरागी बनने के सभी मार्ग समाप्त हो जाएंगे। राजा ने सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से कर दिया। शीघ्र ही उनके राहुल नामक पुत्र भी उत्पन्न हुआ। राजा शुद्धोधन का यही प्रयास रहता था कि सिद्धार्थ भोग विलास में उलझे रहे, किंतु क्रमशः वृद्ध व्यक्ति रोगी व्यक्ति शव यात्रा देखकर उनका मन सांसारिक भोगों से उचट गया। अंत में उन्होंने एक सन्यासी को देखा। उसने मोक्ष प्राप्ति के लिए संन्यास धारण कर रखा था। वे सदैव मृत्यु के बारे में सोचते रहते थे। मृत्यु से छुटकारा पाने का उपाय सोचते रहते थे। सन्यासी को देखकर वे आवागमन के बंधनों से मुक्ति पाने के लिए संपूर्ण मोह माया त्याग कर वैशाख की पूर्णिमा की रात पत्नी पुत्र को निद्रावस्था में छोड़कर सत्य की खोज में निकल पड़े। उन्होंने सर्वप्रथम राजसी वस्त्र त्यागे, केश लुंचन किया, अमोदा नदी के तीर पर आभूषण त्याग दिए और चल दिए। सत्य की खोज में उन्होंने अनेक गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन उनसे उनकी तृप्ति नहीं हुई। जन्म मरण रोग शोक से मुक्ति का प्रश्न उन्हें लगातार कचोटता रहता था। निरंजना नदी के तट पर एक पीपल वृक्ष के नीचे लगभग 6 वर्षों तक कठिन तप किया। उन्होंने आहार त्याग किया, रक्त का एक एक कण सुखा डाला, शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया। अशक्तता के कारण खड़े रहना भी कठिन हो गया, किंतु फिर विज्ञान नहीं मिला। एक दिन सुजाता नामक एक स्त्री खीर चढ़ाने पीपल वृक्ष के पास आई। गौतम बुद्ध से खीर खाने की प्रति प्रार्थना की। खीर खाने से उनमें कुछ शक्ति आई। उसके बाद 4 सप्ताह लगातार ध्यान लगाया। काम देवता ने अपने सारे तीर सिद्धार्थ पर छोड़े, लेकिन वे विचलित नहीं हुए और चौथे सप्ताह वैशाख पूर्णिमा को ही ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्हें सत्य के दर्शन हुए। जिन प्रश्नों के उत्तर वे ढूंढ रहे थे उनका उत्तर उन्हें मिल गया। ज्ञान प्राप्त होने के बाद वे बौद्ध कहलाए। वह वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाया तथा वह स्थान बोध गया कहलाया। उन्होंने संसार में मध्यम मार्ग को सबसे अच्छा घोषित किया। उन्होंने 4 सत्यों का अनुसंधान किया। दुख का कारण दुख निरोध का उपाय। उन्होंने दुख का कारण
तृष्णा बताया। तृष्णा को खत्म करने ही सुख पाया जा सकता है। अष्ट मार्ग पर चलकर ही तृष्णा को खत्म किया जा सकता है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक जीविका, सम्यक क्रिया, सम्यक अभ्यास अथवा परिश्रम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, अर्थात क्या बुरा है क्या अच्छा है ये सोचकर काम करना, ये 8 अंग बताए जिस पर चलकर जीवन सुखी बनाया जा सकता है और दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है। भगवान बुद्ध ने कहा, संतुलन ही जीवन की परम साधना है। जीवन को सच्चे अर्थों में जीने का अर्थ है संयम। संयम द्वारा इसे न तो इतना कस देना ही कि वह टूट जाए, न ही आलस्य प्रमाद द्वारा इतना ढीला छोड़ दिया देना कि उससे कोई स्वर ही न निकले। जीवन में कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य अपने कर्मों से बड़ा या छोटा बनता है, जन्म से नहीं। परमात्मा के बारे में वे चुप रहे और कहा कि ये संसार एक प्राकृतिक घटना है। आत्मा की सत्ता को स्वीकार किया और कहा कि इंसान अपना दीपक आप है। वह अपने कर्म से ही छोटा बड़ा बन सकता है। कर्म सिद्धांत पर उन्होंने जोर दिया। नैतिक मूल्य को जीवन में अपनाने के लिए कहा। करुणा और प्रेम उनकी शिक्षाओं का सार है। सर्वप्रथम उन्होंने सारनाथ में प्रथम 5 शिष्य बनाए। अपने उपदेशों को जन जन तक पहुंचने के लिए उन्होंने तत्कालीन लोक भाषा पाली को ही माध्यम बनाया। 44 वर्ष तक उन्होंने जन जन को अपने ज्ञान धर्म का उपदेश दिया। सारी पुत्र, मौदलायन, महाकश्यप, इन तीनों शिष्यों ने धर्म प्रचार में उनका बहुत साथ दिया। धर्म का प्रचार करते हुए एक दिन उन्हें किसी ने भिक्षा में कुछ अशुद्ध भोजन खाने को दिया। उससे वे बीमार पड़ गए और 70 वर्ष की आयु में कुशीनगर में उन्होंने महानिर्वाण प्राप्त किया। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म खूब फैलता रहा। कई 100 साल बाद जब मगध सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया तो उसने भारत में फैले अपने राज्य के अतिरिक्त बाहर विदेशी में बौद्ध धर्म का प्रचार कराया। 1000 वर्ष तक बौद्ध धर्म भारत का मुख्य धर्म था। दूर दूर देशों से यात्री यहाँ धर्म की शिक्षा लेने आते थे। उनमें तो चीनी यात्री फाहियान वेन संग बहुत प्रसिद्ध है। तक्षशिला, नालंदा बौद्ध धर्म की शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र थे। कालांतर में यह धर्म चीन, जापान, सुमात्रा, बोर्नियो, लंका, कंबुज आदि देशों में भी फैला। आज भारत में बौद्ध धर्म का उतना प्रचार नहीं है जितना चीन, जापान, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका आदि देशों में है। भारत में बौद्ध धर्म का प्रभाव कम होने का कारण है कि उनके अनुयायी बौद्ध के ज्ञान की शिक्षा भूलकर उन्हें भगवान मानने और मूर्तियों को पूजने लगे। बौद्ध जयंती नमन करते हैं।